हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में एक बार फिर श्रेय की होड़ सी दिखती। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अपने अपने दावे हैं। और इसी बीच राजधानी भोपाल में ओबीसी संगठनों ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को सम्मानित किया, जिसने मुद्दे को एक बार फिर गरमा दिया। बीजेपी कमलनाथ के सम्मान पर सवाल उठा रही है, तो कांग्रेस की दलील है कि बीजेपी केवल सियासी लाभ के लिए आरक्षण की बात करती। ओबीसी आरक्षण पर यह जो क्रेडिट की सियासत है, दोनों पक्षों को एक बार फिर सुनेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखें। ये ध्यान रखने की बात है और ये घोषणा की राजनीति आपको पता है। ये इतिहास बीजेपी का आपने सुन लिया। मैं दोहरा नहीं चाहता कि पिछले 17 साल में पिछले वर्ग का क्या हुआ, पिछले वर्ग का क्या किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग को साधने की कवायद तेज कर दी है। इसी रणनीति के तहत कांग्रेस ने राजधानी भोपाल में ओबीसी वर्ग का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, जहां पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का सम्मान किया गया। इस दौरान कमलनाथ ने राज्य सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और प्रदेश में ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण को कांग्रेस की वजह से मिलना बताया। कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को श्रेय दे रही है। कमलनाथ जी ने जो है पिछड़े वर्ग के लिए किया, अल्प समय में जो है 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग के लिए किया। और कांग्रेस शुरू से ही पिछड़े वर्ग के लिए पहले भी मान किया, चाहे पंचायतों में आरक्षण का सवाल हो और चाहे जिला में हो, चाहे जनपद में हो, उनको भागी देने का प्रयास किया है। जाहिर तौर पर कांग्रेस की नजर मिशन 2023 पर है। विधानसभा चुनाव के नजरिए से कांग्रेस पूरी ताकत लगाती दिख रही है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव पवन पटेल ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलने पर प्रदेश में आभार यात्रा भी निकाली। हालांकि इस यात्रा को लेकर कांग्रेस में गुटबाजी नजर आई, लेकिन कांग्रेस का प्रयास है कि कमलनाथ को ओबीसी हितैषी छवि के तौर पर पेश किया जाए, ताकि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को इसका लाभ मिल सके। इधर बीजेपी कांग्रेस पर ओबीसी के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगा रही है, साथ ही कमलनाथ के सम्मान पर भी सवाल उठा रही है। मुख्यमंत्री काल में रहते हुए उनके सरकारी वकीलों ने ओबीसी आरक्षण के खिलाफ जो कोर्ट में याचिका लगी थी, उसमें सरकार का पक्ष क्यों नहीं रखा था। इस तरह की राजनीति इस प्रदेश में नहीं चलेगी। 1 साल सरकार रही, उनने स्टे समाप्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, पिछड़ों के साथ धोखा करने का काम किया है। प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हाई कोर्ट में पिछड़े वर्ग का महाधिवक्ता बनाया। बहरहाल ओबीसी आरक्षण मामले का श्रेय बीजेपी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देती है और इसका प्रचार सभी मंचों पर जोरों से कर रही है। शिवराज सरकार समेत बीजेपी का दावा है कि उन्होंने ओबीसी आरक्षण 14 से 27% दिलवाया, जबकि कांग्रेस पार्टी की दलील है कि कमलनाथ सरकार की वजह से ही ओबीसी को 27% आरक्षण मिला। अब जब चुनाव में 1.5 साल का वक्त बचा है, तो ओबीसी आरक्षण पर क्रेडिट लेने की होड़ काफी तेज है। वजह है 50% से ज्यादा पिछड़ा वर्ग के वोटर्स का होना। इस वर्ग का 100 से अधिक सीटों पर सीधा दखल है। बहरहाल ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच श्रेय लेने की जंग साफ दिखती है। किसके दावों में ज्यादा दम है, ये उस वर्ग के वोटर के साथ साथ प्रदेश की जनता जनार्दन ही तय करेगी। नवीन सिंह के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो ओबीसी वर्ग के साथ में कौन खड़ा है? ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण किसने दिया है? ओबीसी वर्ग के आरक्षण के लिए प्रयास किसने शुरू किया था? और ओबीसी वर्ग को इस आरक्षण की शुरुआत करने को जमीन पर कौन उतारेगा? ये सारे वो बिंदु रहे हैं जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी हमेशा एक दूसरे को घेरती और अपने आप को उस वर्ग के ज्यादा करीब बताती आए। आज भी हमारे साथ इस मंच के ऊपर दोनों पक्षों के दो बड़े समर्थ नेता हैं जो अपना अपना पक्ष
खुलकर रखेंगे आशीष अग्रवाल साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और अवनीश बुंदेला जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़े हैं। आप दोनों को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कांग्रेस पार्टी ने चूंकि का आयोजन किया तो शुरुआत आज कांग्रेस पार्टी से करते हैं। अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ। अवनीश जी, कांग्रेस पार्टी ने पूर्व सीएम का जो सम्मान उस वर्ग के लोगों ने किया, इस पर कहा कि चूंकि कांग्रेस पार्टी की पहल थी जब उनकी सरकार थी, इसके नतीजे के तौर पर आज ये आरक्षण मिल रहा है, इसीलिए वर्ग उनका सम्मान करना चाहता। बीजेपी ने जो कहा आपने सुन लिया, उनका कहना है साफ साफ छलावा है, साफ साफ धोखा, ये काम सीएम शिवराज जी ने किया। देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी ने कोई आयोजन नहीं किया। ये पिछड़ा वर्ग महासभा ने आयोजन किया एवं उन्हीं ने आदरणीय कमलनाथ जी का सम्मान किया। और सम्मान क्यों किया उस पर मैं बाद में आऊंगा। पुनीत जी, सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं कि शुरुआत से आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में आरक्षण का विरोध है। ये सदैव पुनीत जी कहते हैं आरक्षण के सदैव विरोधी रहे हैं। ये आज से नहीं कह रहा हूं, जब से मैं कहूंगा आरएसएस का गठन हुआ है, जब से बीजेपी की नींव रखी गई, तब से आप देखें निरंतर ही आरक्षण के विरोधी रहे। और यदा कदा इनके ही दलों के अंदर से, इनके नेताओं से कभी कभी आवाज भी सुनने को आती कि आरक्षण हम बंद करेंगे। अब पुनीत जी एक बात आप देखिए, सिलसिलेवार में बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण मतलब ओबीसी वर्ग के लिए, चाहे SC/ST वर्ग के लिए क्या किया है। अगर मैं ओबीसी वर्ग की बात करूं पुनीत जी, तो आपको याद होगा सबसे पहले रामजी महाजन आयोग का गठन अगर किसी ने किया था तो वो आदरणीय अर्जुन सिंह जी की सरकार ने किया था जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इसके बाद आप देखें ओबीसी वर्ग को आरक्षण सबसे पहले 14% जो अगर किसी ने दिया था तो दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने 1994 में दिया था। और उसके बाद आप करें उसको 2003 में आदरणीय दिग्विजय सिंह ने 2003 में उसको 27% कर दिया था। लेकिन हमारी सरकार उस साल चली गई थी, हम चुनाव हार गए थे। उसी साल मुख्यमंत्री बनी उमा भारती जी। आप आश्चर्य करेंगे पुनीत जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उमा भारती जी को मतलब भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण खत्म करने की इतनी जल्दी थी, इतनी हड़बड़ी थी कि उन्होंने उसी साल 2003 में दिसंबर के महीने में 27 को घटाकर फिर 14 कर दिया। ये यहां से कहानी। इसके बाद आप पुनीत जी आपको मालूम 15 साल निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में काबिज रही, उनको ओबीसी की कहीं कोई याद नहीं आई। इसके बाद मार्च 2019 में आदरणीय कमलनाथ जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और ओबीसी आरक्षण को हमने 27% किया। और आप देखें ऐसी बात नहीं, हमने जुलाई में जाकर उसको विधानसभा से भी पारित कराया पुनीत जी। और ये बात अलग है कि उसके बाद हमारी किसी कारण से सरकार अपदस्थ हो गई। जो हमारी कहते ना हमारी कश्ती में छेद था, कुछ हमारे लोग थे जिन्होंने सौदेबाजी करके हमारी सरकार गिरा दी। और इस बार भी आप पुनीत जी देखें कि इनको आरक्षण खत्म करने की इतनी जल्दी थी कि 27 को वापस शिवराज जी ने 14 किया। हल्की सी एक प्रिंटिंग मिस्टेक को इन्होंने आधार बनाया, जरा सी त्रुटि को होती है, इस तरह की प्रिंटिंग एरर होती है, उसको आधार बना के इन्होंने उसको खत्म कर दिया। भैया अगर आप में करने की हिम्मत होती या करने की आपकी नीति और नियत साफ होती पुनीत जी, तो मैं पूछना चाहता हूं 15 साल आप सत्ता में काबिज रहे, अभी भी आप 2 साल से काबिज हो, आप क्यों नहीं कर पाए? आपकी मानसिकता तो स्पष्ट दिखती है पुनीत जी कि आप याद होगा पुनीत जी जब सबसे पहले मंडल कमीशन का गठन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने किया था, जो एक दूसरी गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी विश्वनाथ सिंह जी की, उसमें याद हो आपको भाजपा उस सरकार में थी, उसमें मतलब भाजपा के अलायंस की सरकार थी। आपको याद होगा मंडल कमीशन के गठन के बाद भाजपा ने वीपी सिंह की सरकार गिरा दी थी। इससे साबित होता है भाजपा का क्रूर चेहरा, आरक्षण विरोधी चेहरा। ये चाहते ही नहीं है कि दलित वर्ग को, कमजोर वर्ग को, ओबीसी वर्ग का उत्थान हो, विकास हो, उनको विकास की मुख्यधारा में लाया जाए। ये चलिए आपकी बात का मैं उत्तर भी ले लूं। और ये सदैव मैं फिर से कहता हूं इनके डीएनए में आरक्षण का विरोध है। और बार-बार इन्होंने सदैव चाहे ओबीसी वर्ग हो, SC/ST वर्ग हो, उसके विकास को अवरुद्ध करने का कार्य किया है। इन्होंने कभी उनका विकास नहीं किया है और वही आज कर रहे हैं। पुनीत जी एक बात मैं पूछना चाहूंगा मेरे मित्र से, अग्रवाल साहब से, आशीष जी से, कि मुझे एक बात का जवाब दें। आप वही काम क्यों करते हमेशा कि जो कमलनाथ जी
कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार आपने गिरा दी। मतलब जो काम हमने शुरुआत की, आप वही काम क्यों करना चाहते? चलिए अब जरा मुझे उत्तर भी लेने दें और आज के मुद्दे के ऊपर हम 15 साल आपकी नींद नहीं खुली। आशीष अग्रवाल जी, आपने बात सुनी, युद्ध अब आप लड़ रहे हैं। बीजेपी ने किस तरीके चाहे से भूमाफियों किया, ये पर कार्रवाई पूरा ये आरोप पत्र जो है यहाँ अवनीश जी ने रखा है, इस पर उत्तर दें। और ये जो सम्मान समारोह उस पर भी अपनी बात आज तक ही लागू नहीं कर पाए। हाँ, बयानबाजी चल रही है बड़े बड़े। जी अवनीश जी सुनते, हम आपको भी सुनेंगे। आशीष जी देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि अवनीश बुंदेला जी के ईयरफोन में कोई कमी है, शायद उनको सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है जी, ठीक है अवनीश जी। तो आज का ये जो पुनीत जी कार्यक्रम है ना, ये पिछड़े वर्ग के जले पर नमक छिड़कना है और चोरी और सीना जोरी है कमलनाथ जी के द्वारा, क्योंकि ये वही कमलनाथ है जिन्होंने 10 मार्च से 19 मार्च तक पिछड़े वर्ग के खिलाफ लगने वाली याचिका के विरुद्ध अपना वकील तक नहीं खड़ा किया था, जबकि इनके पास तो विवेक तनखा और कपिल सिब्बल जैसे कितने बड़े बड़े वकील हैं। इतिहास उठा के देख ले, मेरे मित्र जो बात कर रहे थे वो तार्किक और तथ्यात्मक रूप से दोनों से गलत है। इस देश में 75 साल में कांग्रेस का शासन लगभग 50 सालों तक रहा, और जितने भी पिछड़े वर्ग के आयोग बने, चाहे काका कालेकर आयोग से लेके मंडल आयोग हो, उन सब की सिफारिशों को दशकों तक कांग्रेस समर्थित सरकारों ने टेबल के नीचे दबाए रखा। काका कालेकर आयोग 1950 में बना, 1980 तक आपने सुध नहीं ली। जिस आप मंडल आयोग की बात कर रहे थे वो वीपी सिंह जी ने नहीं बनाया था, वो 1980 में बना था। वीपी सिंह जी की सरकार ने जिसको लागू किया था उसको समर्थन भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही थी, उस समय पार्टी दे रही थी। तो आप थोड़ा सा तार्किक और अध्ययन करके आए। आप बड़े मेरे विनयशील और बड़े अध्ययनशील मित्र हैं, परंतु मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा डिबेट का स्तर अलग हो। उसके बाद आपने कहा आपकी सरकारों ने पिछड़े वर्ग की भलाई के लिए काम किया। इस देश में पिछड़े वर्ग के लिए जो आयोग बना उसको संवैधानिक दर्जा अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने दिया। अगर केंद्र में नीट परीक्षा में 27% आरक्षण किसी ने दिया तो मोदी सरकार ने दिया। आपने तो सदैव उनको झुंझुने की तरह पॉलिटिकल लॉलीपॉप दी। 2003 में जब दिग्विजय सिंह को मालूम था कि उनकी सरकार जाने वाली है तो उन्होंने पॉलिटिकल गिमिक खेला। उन्होंने 27% आरक्षण की बात की जिसके पीछे कोई आधार नहीं था, वो पिटा। उसके बाद कमलनाथ जी को जब 2019 के लोकसभा चुनाव में यह मालूम था कि करारी हार झेलनी पड़ेगी, उन्होंने फिर एक पॉलिटिकल लॉलीपॉप चला, 27% आरक्षण। और आप जिसको छोटी सी भूल कहते हैं वो ऐतिहासिक भूल थी। अगर आपको सरकार चलाना नहीं आता तो सरकार छोड़ देना चाहिए। 27% आरक्षण, 27% आबादी के साथ आप फ्लोर पर कहते हैं, यह आपकी मंशा बताती है कि आप छलने की मंशा से आए थे। दूसरी और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आज जिस मंच पर कमलनाथ जी शिरकत कर रहे थे वहां पर पेरियार रामास्वामी का यह चित्र पीछे टंगा हुआ था। ये वही पेरियार रामास्वामी है जो गांधी जी का संहार करना चाहते थे, जो कहते थे कि जो भगवान की मूर्ति को पूजता है वो मूर्ख है, वो बर्बर है। यानी कि महात्मा गांधी जो राम के अनुयायी थे, जिनके जीवन की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम से होती थी, जिनके जीवन के अंतिम 2 वाक्य हे राम थे, वे मूर्ख और बर्बर थे। आज ऐसे मंच पर कमलनाथ ने शिरकत की है। जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जगह जगह चुनाव के समय मंदिर जाते हैं, तो क्या कमलनाथ ये साबित करना चाहते हैं मूर्ख और बर्बर है? ये पेरियार वो थे जिन्होंने अपने अभियान में मूर्तियां तोड़ी, जलाई, जूतों की माला उन मूर्तियों को पहनाई। ऐसे व्यक्ति के मंच पर आज कमलनाथ को जाने के लिए सबसे पहले ओबीसी वर्ग से माफी मांगनी चाहिए। यह कांग्रेस की उस विभाजनकारी मानसिकता का परिचायक है। क्या ओबीसी समाज हिंदू नहीं है? क्या वे मूर्ति और भगवान को नहीं पूजते? तो आज इस असम्मान के लिए, आज ओबीसी के पीठ में छुरा घोंपने के लिए कमलनाथ और पूरे कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। ऐतिहासिक रूप से यह दर्ज है कि आप ओबीसी विरोधी हैं। अवनीश जी उत्तर देना चाहेंगे, हालांकि आप काफी समय तक सुन नहीं पाए, लेकिन आपने जितनी भी बातें कही थी उसका उत्तर देते हुए उन्होंने सवाल खड़े किए इस आयोजन पर और साथ ही साथ माफी मांगने की बात भी की।
पुनीत जी देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी गांधी परिवार की जो कहते हैं बीमारी से ग्रसित है। ये बात बात में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, नेहरू जी को बीच में ले आते हैं। उनके कभी कभी मुझे लगता है नेहरू जी को जब आप बीच में लाते हो, राजीव जी, इंदिरा जी को बीच में, तो उनके कामों की चर्चा भी कर दिया करो कि भाई इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जिनको आप निरंतर बेच रहे हो, घोटाले कर रहे हो। अभी एजीबी शिपयार्ड बैंक घोटाला भी हमने देखा पुनीत जी। तो मैं वही बात, अगर ओबीसी वर्ग की बात करें तो नेहरू जी ने जो सबसे स्वर्णिम कार्य किया ओबीसी वर्ग के लिए, जब देश आजाद हुआ पुनीत जी, आपको याद होगा उस समय जमींदारी प्रथा थी देश में, मतलब कमजोर वर्ग के पास खुद की जमीन नहीं थी। नेहरू जी वो व्यक्ति थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू जी ने मिलकर, वो ये दोनों ने मिलकर जमींदारी प्रथा को खत्म किया, आपको याद हो, और हर व्यक्ति को पट्टे दिए, जमीनें दी। नहीं तो आपको याद होगा सारे लोग मजदूरी होते थे और जमीनें गिने चुने लोगों के पास होती थी गांव में, या तो मुखिया के पास होती थी या जमींदार साहब के पास होती थी या कुछ विशेष 2-4 लोगों के पास। तो ऐसा काम किया। मुझे एक काम बताएं, इधर राहुल जी, प्रियंका जी का नाम लेना बड़ा आसान है, मेरे मित्री नहीं, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की समस्या है। गांधी परिवार का नाम तो ऐसे लेते बिल्कुल तुरंत उनके, जब क्योंकि इनके पास कहीं कोई आधार है नहीं, इनके पास पुनीत जी कहीं कोई तर्क है नहीं। तो ले देखिए, गांधी परिवार को कोसना बहुत आसान काम है। और वो व्यक्ति जिसकी मौत सन 1964 में हो चुकी है, वो व्यक्ति जिसकी मौत सन 89 में हो चुकी है, नवासी में राजीव जी, इंदिरा जी की मौत 84 में हो चुकी, बड़ा आसान होता है, आप इनको कोस सकते हैं, गाली दे सकते हैं, क्योंकि वो तो अपनी सफाई पेश करने आएंगे नहीं। तो यही भारतीय जनता पार्टी निरंतर करती आई है, ये इनका यही काम है। मैंने सुना, जितना सुन पाया मैं मेरे मित्र आशीष भाई को। अवनीश साहब, हम थोड़ा सा मुद्दे पर लौटते हैं। आप दोनों ही तार्किक बात करने के लिए जाने जाते हैं, और जब भी मैं कभी आप दोनों को एक साथ डिबेट के एक मंच पर देखता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप दोनों बड़ी तथ्यपरक बातें करते हैं। बहुत ध्यान से दर्शकों के साथ साथ मैं भी सुनने का और समझने का प्रयास करता हूं। कुल मिलाकर के जो आयोजन हुआ, इस आयोजन के पीछे क्या वर्ग को साधने की कवायद है, ये लोगों के जहन में आया। इस आयोजन को लेकर क्या कांग्रेस पार्टी का प्रयास था, ये सवाल उठा। इस आयोजन के बाद ये भी सवाल उठा कि क्या असल में उस वर्ग को उस आरक्षण का लाभ मिल रहा, जिसकी क्रेडिट को लेकर हम आयोजन या मंचों पर बात कहते हैं, असल में क्या वास्तव में लाभ मिल गया, और इसके लिए ईमानदार कोशिश किसने की, ये उस वर्ग का भी और बाकी लोगों का भी सवाल। आशीष अग्रवाल साहब, मेरा एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा सा सवाल है, छोटा सा, सिंपल सा, क्या उस वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ मिल गया, जिसको लेकर हम किसे क्रेडिट दें, किसने शुरुआत की, किसने ईमानदार कोशिश की और किसने छलावा किया, इस पर बहस कर रहे हैं। क्या उस वर्ग को वो लाभ मिल गया है? क्या उसके पहले तक ये आयोजन कहीं भी आपको सार्थक नजर आते हैं? देखिए पुनीत जी, बहुत स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पटल पर एक संकल्प पारित किया था कि मध्य प्रदेश में जब भी पंचायत चुनाव होंगे तो 27% आरक्षण के साथ होंगे। और हमारे द्वारा माननीय गौरीशंकर बिसेन जी के नेतृत्व में जो तथ्यात्मक प्रयास किए जा रहे हैं, तो पंचायत चुनाव भी 27% आरक्षण से होंगे। और जितनी भी नौकरियां हैं, जहां पर 3-4 ऐसे विशेष नौकरियां हैं जहां पर अदालत की रोक है, उसके अलावा सभी जगह 27% आरक्षण लागू है। और यही मैं कहता हूं कि कथनी और करनी में अंतर है। एक सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक था, एक जनता को, ओबीसी वर्ग को, पिछड़े वर्ग को छलने की साजिश थी, और एक समाज में समरसता को, सामाजिक न्याय को स्थापित करने की एक ईमानदार पहल है। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस देश में पहली बार 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में लागू होगा। और अगर ये कांग्रेस अपने विवेक तनखा जी के द्वारा, अपने दूसरे नेताओं के द्वारा अगर जगह जगह अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाती पुनीत जी, तो मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण से ये पंचायत चुनाव होते। मेरे मित्र अवनीश बुंदेला जी बड़ा सम्मान करता हूं, बड़े ही अध्ययनशील व्यक्ति हैं, परंतु ये पेरियार रामास्वामी पर जो उनकी चुप्पी है वो स्पष्ट दिखाती है कि उनकी राय क्या है। ये वही पेरियार रामास्वामी है जो गांधी जी के संहार के समर्थक थे, जो देवी देवताओं की मूर्ति को तोड़ने की वकालत करते थे। आज उस मंच पर जाके कांग्रेस ने अपनी घटिया मानसिकता को प्रदर्शित किया, जिसके लिए कमलनाथ को और पूरे दल को माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद मेरे मित्र ने एक ऐसा काम नहीं बताया आजादी से जो उन्होंने ओबीसी के समर्थन में किया। मैंने बताया काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट को ये 30 साल तक क्यों दबाए रहे, मंडल आयोग की रिपोर्ट को उन्होंने क्यों लागू नहीं किया, इस देश में पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया। जब इनकी सरकार थी तो मात्र
4 या 5 इन्होंने ओबीसी के मंत्री बनाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उससे ठीक दुगनी संख्या हुई। हमने ओबीसी के मुख्यमंत्री दिए, आपने नहीं दिए। आपने सुभाष यादव को छला, आपने अरुण यादव की फसल लूटी, और इसके साथ जो एक दलित आपके यहां नेत्री थी उनको आप आइटम कहते थे, और जिसके लिए पूरे मध्य प्रदेश ने आपके विरोध में वोट डाला। तो ये स्पष्ट है कि आप कभी भी पिछड़े वर्ग के समर्थक नहीं रहे। मतलब आपकी बातों से बात तो स्पष्ट है ना कि प्रयास भले किया गया, लेकिन अभी भी उस वर्ग को वो 27% आरक्षण का लाभ नहीं मिला। उससे पहले किसी भी तरह का कोई भी आयोजन करना या किसी भी तरह का कोई भी क्रेडिट लेना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि लाभ तो मिले चाहे जिन भी परिस्थितियों में हो। आज भी मामला जिस स्तर पर है उस वर्ग को सबसे पहले पता है। यही सवाल मैं अवनीश बुंदेला साहब से पूछता हूं। अवनीश जी, ये जो श्रेय की हम बात करें, अभी भी उस वर्ग को क्या वो लाभ मिल रहा है धरातल पर? पुनीत जी, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट में जी राष्ट्रीय स्तर पर 27% आरक्षण लागू हो चुका है। मध्य प्रदेश में अधिकतर नौकरियों में 27% आरक्षण लागू है। ये कांग्रेस ही नहीं रोकते तो पंचायत चुनाव भी हो जाते। ठीक बात। चलिए अवनीश जी। जी, इन्होंने खुद ही अपने मुखमंडल से कह दिया, इनने पंचायत चुनाव का राज भी खोल दिया। ये हम पर आरोप लगा रहे हैं। अरे साहब, सबसे पहले आपने ही बिना ओबीसी आरक्षण के आपने पंचायत चुनाव करवाने की घोषणा की थी, हमने नहीं की थी। और ना ही आपने उसमें रोस्टर नियमों का पालन किया था। वो तो भला हो न्यायालय का कि न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा, नहीं तो ये तो ओबीसी वर्ग को चुनाव में तक मौका देने के मूड में नहीं थे। और ये जो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या काम किया, अरे साहब, मैंने बताया है आपको कि हमने जमींदारी प्रथा खत्म की, हमने लोगों को जमीन दी, हमने सबसे पहले 14% ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया, हमने 27 दिया। आपने क्या किया? आपने सिर्फ छीना है। और हम तो बार बार कहते हैं कि आपकी मानसिकता ही, आपके डीएनए में ही आरक्षण का विरोध है। आप ये लेकर आते हो बीच में ये आइटम जो भी है। देखिए, इस तरह की बातों से जनता सब जानती, जनता को भ्रमित मत करिए। अभी भी मोदी जी वही कर रहे हैं। हिजाब के चक्कर में नहीं बता रहे हैं। आपके मुताबिक क्या आपको लगता है लाभ मिलने लगा है उस वर्ग को, उसका हक मिल रहा है? कहां मिलने लगा है? मुझे ये बताएं, अगर लाभ देना हो तो इनसे कहें कल के कल ओबीसी आरक्षण लागू करें, 27% आरक्षण लागू करें। ये क्यों बहानेबाजी बनाते हैं? हम में ताकत थी, कमलनाथ जी की सरकार में ताकत थी, कमलनाथ जी में ताकत थी, उन्होंने 27% दिया, आपने क्यों नहीं दिया? और मैं तो एक बात तो कहता हूं, आशीष जी फाइनल कमेंट करना चाहेंगे? किस बात का इंतजार करते रहे? 15 साल तक सत्ता में रहे, रात को नोटबंदी कर सकते हो, लॉकडाउन लगा सकते हो, ओबीसी वर्ग को आरक्षण दे सकते हो। देखिए मेरे कांग्रेसी मित्र जरा ये बताएं कि पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र में कहां पर 27% आरक्षण है, और मध्य प्रदेश जहां पर 27% आरक्षण लागू करके पंचायत, देखिए पुनीत जी, ये पहुंच गए राजस्थान का दरवाजा क्यों खटखटाते हैं? अरे ये तो षड्यंत्र रचते हैं। ये जानते हैं कि पिछड़े वर्ग को 27% हमने देखिए अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया। कांग्रेस पार्टी अधिकारिक तौर पर पुनीत जी को बताएं, आपने क्यों? इनके ही वकील थे राम जेठमलानी, आरक्षण का विरोध किया। कई आतंकवादियों के केस भी लड़े हैं जो देश विरोधी गतियों में इन्वॉल्व थे। वो उनका अलग प्रोफेशन है। कौन गया था? अगर उसकी बात करेंगे तो फिर आप मुझे बताएं, हाजी मस्तान का केस क्यों लड़ाया था आपके राम जेठमलानी ने? आप ना पहले, चलिए साहब, ये जो आयोजन हुआ है, इस आयोजन के ऊपर आज फिर हम उस डिबेट को, आज हम फिर उस विषय को उठा करके चर्चा कर रहे थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी और क्या कांग्रेस पार्टी का सोच है, किस तरीके से वो इस आरक्षण को देखते हैं, क्या प्रयास उनकी तरफ से किए गए। अंतिम बात यह कि उस वर्ग को भली भांति समझ में आ रहा है कि किस पक्ष के द्वारा इस पर ईमानदार प्रयास हुआ और वास्तविक लाभ उनको कितना मिल रहा है, ये उनसे बेहतर शायद ही कोई समझेगा। बहुत धन्यवाद आप दोनों का अपनी अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।